बच्चों, आज हम नए लेक्चर नंबर 12 के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस लेक्चर में हम कूलाम के नियम संबंधी अन्य आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। आइए एक एक कर आगे के आंकिक प्रश्नों को देखा जाता है। जैसे हम आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम संबंधी कुछ जनरलाइज्ड फार्मूले हैं, उसे हम बताते हैं। उसे आप अपने ध्यान में रखें, याद करें। जैसे देखिए, बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम हम पढ़े हैं। यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो तो इनका परिणामी चतुर्भुज के उस विकर्ण से होकर जाता है, इनका परिणामी चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो इनके कटान बिंदु से होकर जाए। इसका हम यहां चित्र बनाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं OA व OB हैं। भुजा OA पर बल F1 परिमाण व दिशा और OB पर बल F2 परिमाण व दिशा में निरूपित हो रहा है। इन दोनों बलों F1 व F2 का परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए ये R है। तो आपके चतुर्भुज के इस विकर्ण OC द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होगा, क्योंकि यह विकर्ण OC दोनों बलों के कटान बिंदु O से होकर जाता है। और इसके लिए परिणामी बल का सूत्र आप पढ़े थे, R स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहां थीटा दोनों बलों के बीच का कोण है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार हम लोग इसको सुने हैं, चर्चा में बार बार आता रहा है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे पुनः दोहराते हैं। अब हम मान लें कि यह दोनों बल F1 व F2 बराबर है। माना F1 बराबर F2 बराबर F, तो आपके इस सूत्र से F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos थीटा, इसे और थोड़ा हल करें तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मिलकर 2F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F भी F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो गया। आगे cos थीटा
2f² दोनों जगह दोनों पदों में कॉमन है, तो आप कॉमन ले लें 2f² कॉमन 1 प्लस cos थीटा। आप सूत्र पढ़े हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा। तो यहां जो कोण है उसका आधा 1 प्लस cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2। तो ये मान रखें यहां, तो 2f² इंटू इसकी जगह 1 प्लस cos थीटा इक्वल 2 cos² थीटा बाई 2। अब इनका गुणा करने पर आपको मिला 4f² cos² थीटा बाई 2। अब इसी को हम यहां लिखते हैं, यह r² का मान है। अब वर्गमूल ले लें तो ये परिणामी r बराबर, यहां वर्गमूल लिया जाए 4 का वर्गमूल 2, f² का वर्गमूल f, और ये cos थीटा बाई 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि दो बराबर बल f दो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित हो, तो इसका परिणामी r 2f cos थीटा बाई 2 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। याद कीजिए, इसे लर्न कीजिए। दो बराबर बल f समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हों, तो इनका परिणामी r बराबर 2f cos थीटा बाई 2। जिस प्रकार आपको दो का पहाड़ा याद रहता है, सोते जागते उठते बैठते कंफ्यूजन नहीं होता, उसी प्रकार आपको यह सूत्र याद हो कि यदि दोनों बल बराबर हैं, f है, तो परिणामी r बराबर 2f cos थीटा। और आगे देखिए, इस कोण थीटा के बहुत से मान ले लें। जैसे थीटा का एक मान 0 अंश ले लें, 60 अंश ले लें, 90 अंश ले लें, 120 अंश ले लें और 180 अंश ले लें। इन थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए यह परिणामी r का मान जरा देखिए। जब थीटा की जगह 0 है, थीटा की जगह 0, तो ये cos 0 हो गया, और cos 0 का मान 1 होता है, तो 2f में 1 का गुणा करेंगे तो 2f आ जाएगा। और हम अपनी सुविधा के लिए तो 2 को करड़ी में 4 लिख दे रहे हैं, अंडर रूट 4 लिख दे रहे हैं, तो अंडर रूट 4f हो गए। अब इसके आगे 60 अंश देखिए। इस सूत्र में थीटा की जगह 60 अंश रखिए, तो यहां 60/2 अर्थात 30 अंश हो जाएगा। और cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है, सभी को याद है। अपान 2 इस बुरे 2 से कट गया, तो ऊपर अंडर रूट 3 इंटू f बच गया। तो 60 अंश के लिए अंडर रूट 3f। इसी प्रकार आगे 90 अंश के लिए थीटा की जगह 90 रखेंगे, तो 90/2 45 हो जाएगा।
और cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है। आप देखिए 1/√2 1/√2 में ध्यान दीजिए तो यहां बचेगा 2f इंटू ये cos θ/2 cos 90/2 cos 45 अंश का मान 1/2 आएगा। देखिए 2 को आप लिखेंगे करनी में 2 गुणे करनी में 2, अब आगे f गुणे 1/करनी में 2, ये करनी में 2 करनी में 2 एक कट जाएगा तो देखिए √2f बचा। तो जब थीटा बराबर 90 अंश है तो यह परिणामी r बराबर कितना आ गया, करनी में 2f। इसी प्रकार अब जब थीटा की जगह 120 अंश रखेंगे तो θ/2 120/2 अर्थात 60 अंश हो जाएगा। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, बटे 2 यह गुणे 2 कट जाएगा, केवल f बचेगा। इसको आप करनी में 1f लिख सकते हैं। और आगे जब थीटा की जगह 180 रख देंगे तो θ/2 180/2 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार r का मान 2f इंटू 0 अर्थात 0 हो जाएगा, 0। तो इस ढंग से आपने भिन्न भिन्न कोणों पर परिणामी r का मान, बल के परिणामी r का मान निकालो। आपको आइडिया बता दें, देखिए बीच में 90 है, इससे ज्यादा 120 है, इससे कम 60 है। ध्यान दीजिए 90 बीच में है, 2 भागों में बांट रहा है, 2 भाग मतलब 2। तो देखिए जब कोण 90 अंश हो तो परिणामी r बराबर 2 भागों में बांटा 2, तो करनी में 2f। ध्यान दीजिए फिर से याद कीजिए 90 बीच में है, 90 के बाद 120 है, फिर 180 है, 2 दाहिनी ओर है, 90 के पहले 60 है, 0 है, 2 बाईं ओर है, तो 90 बीच में है, 90 2 भागों में बांट रहा है, 90 बीच में, बीच माने 2, 2 मतलब करनी में 2। तो देखिए जब कोण 90 अंश है तो परिणामी करनी में 2f है, इसको याद रखिए। तो जब कोण बड़ा होता है तो cos छोटा होता है। जब कोण बड़ा लेंगे, 90 से बड़ा लेंगे, 120 लेंगे तो cos का मान कम आएगा तो परिणामी r घट जाएगा। तो 2 से कम क्या हो सकता है, 1। तो 90 का मान करनी में 2f है, 120 कोण बड़ा हो गया तो मान छोटा हो जाएगा, तो करनी में 2 से छोटा, करनी में 1f। ये देखिए अब 120 से भी छोटा लीजिए 180, तो मान उससे भी छोटा हो जाएगा, करनी में 1 से छोटा, 1 से छोटा 0, तो 0f अर्थात 0। ठीक उसी प्रकार 90 के पहले चलिए, 90 बीच में है, 2 भागों में बांट रहा है, तो थीटा बराबर 90, तो परिणामी क्या हो गया, 2 भागों में बांट रहा है तो करनी में 2f। अब हम 60 लिए, 60 तो छोटा है, जब कोण छोटा होता है तो cos का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ 90 में तो करनी में 2 है, 60 लेंगे तो बड़ा मान आएगा, तो करनी में 2 से बड़ा, करनी में 3, तो 60 अंश है। जब थीटा बराबर 60 अंश तो परिणामी r बराबर करनी में 3f। ये देखिए करनी में 3f है। ठीक इसी प्रकार जब थीटा बराबर और छोटा ले लीजिए 0, तो कोण जैसे जैसे छोटा होता जाएगा cos बढ़ता जाएगा।
तो जब 60 था तो करनी में 3, और जब 0 हो गया तो उससे और बड़ा हो गया, करनी में 3 से बड़ा, करनी में 4। तो ये देखिए थीटा बराबर करनी में 4 एफ हो गया, करनी में 4 एफ माने 2 एफ। क्लियर है? तो फिर से आप कीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए कोने, बार बार आप देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। कैसे नोट करना है? देखिए कोण है 0, 60, 90, 120, 180। इसमें 90 बीच में है, 90 दो भागों में बांटा, 90 के दाहिनी ओर 2, 90 के बाईं ओर। तो 90 दो भागों में बांटा तो यहाँ 2 आएगा, तो करनी में 2 एफ। जब थीटा बराबर 90, जब दोनों बलों के बीच का कोण 90 हो तो परिणामी क्या होगा? करनी में 2 एफ। अब जब कोण बढ़ाते जाएंगे तो मान छोटा होता जाएगा, घटता जाएगा। तो जब कोण 120 अंश हो तब तो 90 से बड़ा हो गया, तो मान छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा 1, तो करनी में 1 एफ अर्थात एफ। तो जब दो बराबर बलों के बीच का कोण 120 अंश हो तो इसका परिणामी उसी एफ के बराबर हो। जब थीटा बराबर 180 अंश तो उससे भी छोटा हो गया, तो 1 से छोटा 0, 0 एफ अर्थात 0। आप जानते भी हैं 180 माने एक पूरब दिशा में काम करे, दूसरा पश्चिम, दोनों बराबर हैं, 5 न्यूटन ये भी है, 5 न्यूटन ये भी है, परिणामी 0 हो गया विपरीत दिशा में। अब आप बाईं तरफ आइए, 90 से पहले 60 है, कोण छोटा हो गया तो काश का मान बढ़ जाएगा, परिणामी बढ़ जाएगा। 90 माने 2 था, तो 60 जब छोटा है तो मान बड़ा होगा, 3 हो जाएगा, करनी में 3 एफ। तो जब बलों के बीच का कोण 60 अंश हो तो थीटा करनी में 3 एफ आ जाएगा। उससे भी छोटा लीजिए 0 अंश। जब कोण थीटा 0 अंश हो गया तो मान और भी बढ़ जाएगा, जब कोण छोटा होता जाएगा उसी संगत मान बढ़ता जाएगा, तो करनी में 3 से छोटा बड़ा, करनी में 4। ठीक है? तो जब कोण आप छोटा करते जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा, जब कोण बड़ा करते जाएंगे तो मान घटता जाएगा। फिर से आप कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा जनरल फार्मूला है। हम बलों के समांतर चतुर्भुज नियम को कब लगाएंगे? जब बलों के बीच का कोण 90 अंश है, 60 अंश है, 30 अंश, 120 अंश है, इन्हीं तीनों में ज्यादातर प्रयोग हो रहा है। 0 में 180 में तो आप स्वतः कर ले रहे हैं, 180 में देख रहे हैं बराबर और विपरीत है तो 0 हो गए। 0 में दोनों बराबर हैं, एक ही दिशा में है, जुड़ गए, एफ और एफ जुड़कर 2f हो गया, उसी को हम करनी में 4f करना है। तो अब हमें उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे एक एक सवाल करके लिखते हैं। चलिए आज का पहला सवाल है, नंबर 1। ये पहला सवाल है कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इस त्रिभुज के वर्टेक्स ए बी सी हैं। इन पर आवेश स्थित है, बिंदु आवेश। मान लीजिए इस पर -q कूलम, इस पर +q कूलम और शीर्ष ए पर भी +q कूलम।
ये तीनों आवेश हैं। हमें शीर्ष ए पर स्थित आवेश पर आधार BC की लंब दिशा में, आधार BC की लंब दिशा में बिंदु ए पर परिणामी बल चाहिए। देखें, ये है BC की लंब दिशा। हमको क्या चाहिए? BC की लंब दिशा में बिंदु ए पर परिणामी बल, माने F at A परपेंडिकुलर टू BC, फोर्स एट A परपेंडिकुलर टू BC। यही सवाल, फिर से सवाल समझ लें। एक त्रिभुज है ABC, उनके शीर्षों पर ये आवेश +Q -Q +Q स्थित है। ये समबाहु त्रिभुज, इनकी भुजाएं मान लीजिए A है। शीर्ष A पर स्थित आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल FA चाहिए, किधर? जिसकी दिशा आधार BC के लंबवत हो। तब देखिए यहां किया जाए। हम लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं, तुरंत मान निकालते हैं, बड़े खुशी से तुरंत टिक मार के चले आते हैं, और परिणाम क्या निकलता है? जहां 4 नंबर मिलना चाहिए था, वहां ऋण 1 नंबर लेकर चले आते। थोड़ी सी जल्दबाजी में इस प्रकार आपका 5 नंबर का घाटा होता है। हो सकता है इसी एक न्यूमेरिकल से सिलेक्शन रुक जाए, इसलिए आपको ध्यान देना है। आइए यहां देखते हैं। देखिए, बिंदु ए पर +Q आवेश, बिंदु C पर +Q आवेश, इस बिंदु C के +Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत बल, इस बल को आप AC कह सकते हैं, CA कह सकते हैं, जो मर्जी आए कह दीजिए। तो यह AC बराबर दो बिंदु आवेशों +Q पर लगने वाला वैद्युत बल FAC बराबर कूलाम के नियम से 1/4πε0। याद कीजिए, कल इसकी जगह हम लोग के माने थे कि पहला आवेश Q गुणे दूसरा आवेश Q, तो हो गया Q गुणे Q या Q² बटे इनके बीच की दूरी, अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई A का स्क्वायर। और इसी को आप अपनी सुविधा के लिए मान लीजिएगा। इस प्रकार आपने देखा कि बिंदु A पर स्थित आवेश +Q तथा C पर स्थित आवेश +Q, Q के कारण बिंदु A पर लगने वाला वैद्युत बल FAC बराबर K Q²/A² हुआ। इसको हम F मान लेते हैं, और इसकी दिशा हमेशा धनावेश से दूर, देखिए ये धनावेश है, धनावेश से दूर की ओर होगी, दिशा इधर होगी। ठीक, इस चित्र को थोड़ा नीचे बनाया जाए, क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको नीचे बना देते हैं। यहां बना लेते हैं। देखिए, A है, B है, C है। याद कीजिए, इस पर +Q आवेश था,
बी पर माइनस क्यू आवेश था, सी पर प्लस क्यू आवेश था। आप एफ एसी निकाले थे, एफ एसी का मान आया था के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इसी को हम एफ मान रहे हैं। क्लियर है? इसकी दिशा आप बता रहे हैं धनावेश से दूर, चित्र की भांति होगी। ठीक इसी प्रकार बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या प्रेवी। यहां भी वही के 1/4πε0, उसकी जगह के क्यू इंटू क्यू माने क्यू स्क्वायर बटे बीच की दूरी भुजा की लंबाई ए माने थे स्क्वायर। देखिए के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को हम बार बार एफ मानकर चल रहे हैं, ये हो गया एफ। इसकी दिशा ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। ऋण आवेश किधर है? बी की ओर, तो ये बल इधर बी की ओर लग गया। इसी चीज को हम आप देखिए अलग से बना दे रहे हैं। एफ इधर लग गया तो देखिए इसी की तरह एफ हम इधर बना दी, देख रहे हैं आप। एक एफ इधर लग गया, इसी की तरह हम एक एफ इधर बना दिए, देख लीजिए एक एफ इधर, इस एफ को हमने ये बना दिया, एक एफ इधर, इस एफ को हमने इधर बना दिया। क्लियर है? अब इनके बीच का कोण जरा देखिए, ये कोण 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और 60 अंश होता है। और ये पूरा कोण, ये ऋज कोण सरल कोण कहलाता है, सरल रेखा पर बना 180 अंश होता है। तो ये जो शेष कोण बचा हुआ है, यह कोण, यह बचा हुआ कोण पूरे 180 में से 60 को आप माइनस कर दीजिए, 180 से 60 घटाएंगे तो 120 अंश आएगा। इनके बीच का कोण कितना हो गया भैया? 120 अंश हो गया। क्लियर है? अब 120 अंश ये जो कोण आया, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले आप याद किए थे, दो बराबर बल एफ 120 अंश के कोण पर है, ऐसे ठीक, दो बराबर बल 120 अंश के कोण पर ऐसे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पहले ही आप याद किए, जब कोण 90 अंश है, 90 बीच में, बीच माने दो भागों में बांटा, करणी में 2 एफ। जब कोण 120 हो गया, बढ़ गया, तो याद कीजिए काश का मान घट गया, तो करणी में 2 से कम, करणी में 1 एफ अर्थात एफ होगा। तो एफ और एफ के बीच, ये एफ है, देखिए ये भी एफ है, तो एफ और एफ के बीच 120 अंश का कोण हो तो परिणामी आर एफ के ही बराबर होगा। और कैसे होगा? जब दोनों बल बराबर हैं तो परिणामी बिल्कुल मध्य से होकर जाएगा, कोणार्धक होगा। अर्थात 120 को 60-60 अंकों में, 120 को 60-60 अंशों में बांट देगा, तो चित्र में ये इसका परिणामी आर, और ये कितना हो गया? यह हो गया। फिर से याद कीजिए, जब एफ एफ के बीच 120 अंश का कोण हो, हमने आइडिया याद करने की बताया, 90 बीच में, 90 दो भागों में बांट रहा है, तो दो भाग माने 2, तो जब 90 है तो बल करणी में 2 एफ, 180 है, कोण बड़ा हो गया तो मान छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा 1, तो करणी में 1 एफ अर्थात एफ।
और जब 90 से छोटा होता 60 अंश तो 60 तो बड़ा होता छोटा है, अब काश का मान जब छोटा कोण छोटा हो तो मान बढ़ जाता है, तो 2 से बड़ा करणी में 3, तो 60 अंश तो करणी में 3, 90 अंश तो करणी में 2, 120 अंश तो करणी में 1। क्लियर है? तो इस ढंग से आपने देखा कि यहाँ पर इन दोनों बलों का परिणामी कितना आ गया, बीच में कई चीजें लिख दी गई हैं, इनको मिटा दें हम तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। ये देखिए, अब इनका परिणामी आपने देखा, ये परिणामी हो गया, ये यफ है, यफ है। आपने कहा दो बराबर बल यफ के बीच का कोण 120 अंश हो तो इनका परिणामी भी यफ के बराबर होता है, यफ हो गए। अब यफ का मान आप चाहें तो यहाँ मान कोई भी क्यू का रखा गया हो, दिया गया हो तो आप इसी में रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां देखिए, हमको तो बल चाहिए बीसी के लंबवत, ऐसे बीसी के लंबवत बल चाहिए। अब यहां देखिए ये बीसी है रेखा के लंबवत, बीसी ये है, इसके लंबवत ये है, इस लंबवत रेखा के अनुदिश बल चाहिए। तो लंबवत रेखा के अनुदिश तो कोई बल ही नहीं है, इस रेखा के देखिए ये बाईं ओर है। तो जब भी आता है 4 ऑप्शन तो उसमें से एक ऑप्शन रहेगा ये एफ वाला जो आप निकाले हैं, तुरंत टिक मारे और चले। जबकि आप ध्यान से पढ़े ही नहीं, बल पूछ किधर रहा है, पूछ तो रहा है बीसी के लंबवत, और इस बीसी के लंबवत कोई बल ही नहीं, तो क्या होगा, शून्य। क्लियर है? फिर से समझ लें, अभी अभी कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों ए बी सी पर चित्रानुसार आवेश स्थित है। शीर्ष ए पर बल, परिणामी बल बताइए जिसकी दिशा बीसी के लंबवत हो। तो आपने ये जो बल बताया इसकी दिशा बाईं ओर अर्थात सी से बी की ओर है, और हमको तो इसके लंबवत चाहिए, और इसके लंबवत कोई बल ही नहीं है। सो क्लियर है? चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। जिस प्रकार ये त्रिभुज हो गया उसी प्रकार आप चतुर्भुज लेंगे। कैसा चतुर्भुज? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सभी भुजाएं किसकी बराबर होती हैं? समचतुर्भुज की। हमको और बढ़िया करना है, क्या करेंगे? वर्ग ले लेंगे। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। याद रखो बंधु, वर्ग, वर्ग मतलब मिर्चा। मिर्चा का लाक्षणिक गुण है, आपके सामने मिर्चा अगर हम दिखाएं तो आप तुरंत जाने अरे ये तो तीखा है। आपको हम रसगुल्ला दिखाएं तो आप तुरंत जान जाएंगे अरे ये तो मीठा है, आप चखेंगे नहीं, जीभ में पानी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर वर्ग कह दिया गया तो वर्ग किसका पुत्र है? समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज के सभी गुण, सभी प्रॉपर्टी पुत्र वर्ग में आ जाए। तो समचतुर्भुज का गुण क्या है? मिर्चा का गुण तीखा, रसगुल्ला का गुण मीठा, तो समचतुर्भुज का गुण, वर्ग का गुण क्या है भैया? इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्गों के विकर्णों के बीच का कोण 90 अंश होता है और आधे आधे पर काटते हैं, ठीक। और यह वर्ग का विकर्ण होता कैसा है आप देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का कर्ण ही उस वर्ग का विकर्ण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चूंकि लंब आधार सभी भुजाएं बराबर हैं, ए है जैसे यहां माने हैं, तो लंब का वर्ग माने ए वर्ग धन आधार का वर्ग माने ए वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो गया ए वर्ग धन ए वर्ग माने 2a वर्ग। तो कर्ण बराबर वर्गमूल ले लीजिए, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का 1।
तो भैया वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमेशा a√2 होती है, याद कर लीजिए, इसको लर्न कीजिए। गणित के लोगों को ज्यादातर आती ही रहती है, जो हमारे बायोलॉजी के बंधु हैं याद कर लें, वर्ग का विकर्ण a×√2, जहां a वर्ग के भुजा की लंबाई। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल लीजिए आज का। मान लीजिए एक वर्ग चित्रानुसार बना है, इसके प्रत्येक कोनों पर +q आवेश स्थित है, तो किसी एक कोने, मान लीजिए a पर, परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 2। ये दूसरा सवाल, ये वर्ग है, इसका नाम रखिए A, B, C, D। इस वर्ग ABCD की भुजा की लंबाई है a, इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी भैया? अभी अभी आपने बताया वर्ग की भुजा a हो तो विकर्ण a√2, तो विकर्ण a√2 हो गया। क्लियर है? वर्ग के शीर्षों पर मान लीजिए कि +q आवेश स्थित है, +q +q +q, इसको यहां लिख दीजिए, ये +q आवेश है। अब इस शीर्ष A पर स्थित +q आवेश पर शेष सभी आवेशों B पर, C पर, D पर शेष सभी आवेशों के कारण एक एक करके बल निकालें। जैसे बिंदु A पर स्थित आवेश +q व B पर स्थित आवेश +q के बीच लगने वाला बल, इसको FAB कह दें। चलिए FAB क्या कहेंगे? वही 1/4πε0 के, जिसको हम k कह रहे हैं, तो k Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q गुणे Q, Q² बटे इनके बीच की दूरी a, देखिए इनके बीच की दूरी a, तो a², और KQ² बटे a² को थोड़ी देर पहले अपनी सुविधा के लिए हमने F मान लिया, तो आप भी इसे F मान लीजिए। इसकी दिशा किधर होगी? धनावेश से दूर, +q से दूर, धनावेश से दूर। ठीक, तो दूर मतलब इस तरफ, तो देखिए यहां बना दीजिए ऐसे, ये हो गया यह। ठीक, इसी प्रकार दूसरी भुजा ले लीजिए इस D वाले पर, D पर स्थित आवेश +q व A पर स्थित आवेश +q के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसको FAD कह दें। FAD बराबर इसका भी वही 1/4πε मतलब k Q गुणे Q, Q² और बटे बीच की दूरी भुजा की लंबाई a²। अब KQ² बटे a² को हमने F माना है, तो आप F मान लीजिए। इसकी दिशा किधर होगी? धनावेश से दूर, +q से दूर। क्लियर है? तो +q से दूर देखिए, ये +q है, दूर मतलब उधर, ये हो गई ये। अब आप फिर देखें इन दोनों बलों का परिणाम, याद कीजिए
यफ यफ दोनों बल बराबर है, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम लगा रहे हैं, दो बराबर बलों के बीच का कोण 90 है, याद कीजिए अभी बताया 90 कहाँ है बीच में, बीच माने दो भागों में बांटा, तो 90 वाले सूत्र में क्या होगा, करणी में 2 यफ, क्लियर हो, बस है करणी में 2 यफ। यहां दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ये करणी में 2 यफ, ठीक है, दो बराबर बल एफ एफ के बीच का कोण 90 अंश है, तो आइडिया हमने बताया 90 बीच में है, दो भागों में बांट रहा है, यहाँ क्या होगा, करणी में 2 यफ, ठीक। अब देखिए बिंदु बी पर आवेश के कारण बल हो गया, बिंदु डी पर पहले हम भुजा को ही कंसीडर करेंगे, ठीक। अब इसके बाद इन दोनों का परिणामी भी हो गया। अब अभी आपसे हमने बताया, याद रखिए हर जगह यही करेंगे, जब बल बराबर है तो परिणामी इनका कोणार्धक होगा, कोणों को अधिक करता है, जैसे बीच का कोण 90 है, 45 अंश के कोण पड़ जाएगा, बीच का कोण 60 होता तो ये 30 के कोण पड़ जाता, बीच का कोण 120 होता तो एक 60 अंश के कोण पड़ जाता, माने कोणार्धक रेखा पर परिणामी, परिणामी कैसा होगा, इनका कोणार्धक होगा, बीच के कोण को आधा आधा बांटकर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बिंदु बी और बिंदु डी हो गया, पहले हम भुजा को ही कंसीडर करते हैं, फिर उनका परिणामी लेते हैं, ठीक। नंबर 1 भुजा को कंसीडर करेंगे, फिर नंबर 2 हो गया, फिर नंबर 3 परिणामी लेंगे, परिणामी अभी अभी आपने देखा है कैसे निकाले। अब नंबर 4 क्या करेंगे, अब विकर्ण वाला लेंगे, ये तीसरा जो है, तीसरा कहाँ है, सी पर, और सी पर स्थित प्लस क्यू और ए पर स्थित प्लस क्यू, आवेश के बीच लगने वाला बल, वही फिर कूलाम के नियम से इसको हम एसी कहेंगे या एसी, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह हो गया ये क्यू गुणे क्यू, क्यू स्क्वायर बटे बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है भैया, a/√2, दूरी का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और गुणे करनी में 2 का स्क्वायर हो गया 2। फिर से ध्यान दीजिए, बीच की दूरी पहले a रहती थी तो a स्क्वायर, अब दूरी कितनी है, a√2, इसका स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का हो गया गुणे 2, दिया गया। अब जरा मिलान कीजिए, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए यहाँ पर, समीकरण 1 2 में इसको आप लोग यफ माने, तो यहाँ इसको यफ मान लीजिए, इसका मान क्या आ गया यफ, और नीचे अभी बटे 2 बचा हुआ है, इसको भैया समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे, इसको समीकरण 3 कहेंगे, ठीक। ध्यान दीजिए, फिर आप ये जो बल निकाले, दिशा किधर होगी, धन आवेश से दूर, जैसे यहां धन से दूर, यहां धन से दूर, वैसे यहां भी धन आवेश से दूर, दिशा धन आवेश से दूर, धन आवेश ये है, इससे दूर, दूर मतलब ये है, कितना मान निकाले बल का, F/2, ठीक। अब आप ध्यान दें, यहाँ 2 बल, एक बल है, यही लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक बल है F/2, और एक पहले से ही बल है करनी में 2F, है ना, करनी में 2F और ये F/2, दोनों एक ही दिशा में है, जब दोनों एक ही दिशा में है, परिणाम क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है, दोनों की दिशा F/2 करनी में 2F, एक ही रेखा में, एक ही दिशा में है, जुड़ जाएगा। तो आप इसमें देखिए, अब नेट परिणामी, ठीक, नेट रिजल्टेंट फोर्स F नेट, यहां लिख दें
एफ नेट कितना आ गया, दोनों आप जोड़ दिए, एफ दोनों में कॉमन हो गया तो आ गया करनी में 2 बच गया और प्लस 1/2 बच गया, एफ कॉमन हुआ, यहाँ 1/2 कॉमन। ये भी आपका उत्तर आया। क्लियर है। अगर कोई मान यहाँ 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम जो भी मान दिया हो, अब इस एफ का मान क्या है, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर रख दीजिएगा, तो आपका मान क्या आ गया, यही बराबर करनी में 2 धन 1/2 गुणे एफ का मान के ए स्क्वायर बटे सॉरी के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। के का मान याद कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, याद किए होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान, और इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर। ठीक, फिर से समझ लें इसको, एक वर्ग है जिसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, वर्ग के शीर्षों पर आवेश प्लस क्यू सब रखा गया है, किसी एक शीर्ष पर मान लीजिए ए पर हमें परिणामी बल चाहिए, इसके लिए आपने क्या किया कि बी पर स्थित आवेश के कारण बल ये भी निकाल लिए के क्यू बटे आर स्क्वायर, डी के कारण बल निकाल लिए के क्यू बटे आर स्क्वायर, इनकी दिशा किधर होगी, धन से दूर, या तो एडी दूर की ओर हो गया या एडी दूर की ओर हो गया। अब यफ इनका परिणामी बीच का कोण 90 अंश है तो 90 बीच में होता है, 2 भागों में बांटता है, यहाँ करंट में 2 आ गया, करंट में 2, परिणामी बल बराबर है तो कोणार्धक होगा, तो ये कोणार्धक पर करनी में 2 हो गया। अब तीसरा आवेश सी पर बचा, इस सी के कारण बिंदु ए पर बल, तो वही के क्यू स्क्वायर और बटे बीच की दूरी a√2 है, तो यहाँ a स्क्वायर इंटू 2। अब आप याद रखिए के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की जगह तो आपने क्या मान लिया था एफ, अब बटे 2 पहले से ही, तो एफ बटे 2 हो गए। दिशा किधर होगी, धनावेश से दूर, ये देखिए उसी पर ये दिशा, दोनों बल f/2 और √2 ये दोनों एक ही दिशा में है, परिणामी बल दोनों जुड़ गया, यह कॉमन हो गया तो हो गया 1/2 + 2, और यह का मान क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, जो माने हैं वही रख दीजिए, हो गया। ठीक है, तो वर्ग के शीर्ष पर परिणामी बल F बराबर 1/2 + √2, ये ब्रैकेट में हो गया, F का मान के माने 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, चलिए